अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें थे और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते मैं रहें। मोहम्मद मैं तारिक में मैं हूँ। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी फार्मर पीएम इमरान खान नॉमिनेटेड फॉर पीस नोबेल प्राइज। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिवील कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जो कि अभी जेल में है, उनको नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। अब देखिए, अगर बात करें नोबेल पीस प्राइज़ की, तो ये बहुत ही इसकी क्रेडिबिलिटी को बार बार क्वेश्चन किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को नोबेल पीस प्राइज़ ऑलरेडी मिला है जिनके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, जिनके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस वैसे भी थे। वायलेंस के कई सारे केसेस थे उनके ऊपर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप देखो तो यासिर अराफात को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था और उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और इस पूरे नोबेल पीस प्राइज़ के क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया गया था कि दीज वेस्टर्न पावर्स, उनकी वजह से ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। पूरा एजेंडा होता है, एक प्रोपेगेंडा के तहत किसी की इमेज को सुधारना हो तो ये सब काम किया जाता है। तो नोबेल पीस प्राइज़ की क्रेडिबिलिटी को 100%, क्योंकि कल भी कई सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे कि नोबेल पीस प्राइज़ की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया था। और देखो आज न्यूज़ में भी ये रहा कि नोबेल पीस प्राइज़ की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन 100% किया जा सकता है। और अगर वो वेस्टर्नर्स बैठ करके आपके अवार्ड्स को, आपके प्राइसेस को, आपके एफर्ट्स को क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप भी 100% कर सकते हैं। तो हाँ, नोबेल पीस प्राइज़ की क्रेडिबिलिटी को आप 100% क्वेश्चन कर सकते हो। हर केस में वो क्वेश्चन सही है या गलत है वो डिसाइड करना आपका काम है, लेकिन यहाँ पर आप 100% इसको कर सकते हैं। अब देखिए, तो खैर आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी इनको नॉमिनेट किया गया था। लेकिन आज की डेट में नॉमिनेशन जो है वो एक बहुत बड़ा सिग्नल है, वो एक बहुत बड़ा मैसेज देने की बात है। अब इमरान खान का अगर नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेशन है, वो इमरान खान आप देखिए तो जेल में बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। उनके पास बड़ा एक मास सपोर्ट है, डेमोक्रेटिक सपोर्ट, और इसको कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की भी कोशिश है जेल के अंदर से बैठ करके। तो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक सपोर्ट तो है ही उनको। बहुत सारे उनके जो उनके पार्टी के लोग थे वो चुनाव जीत करके आए, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बन पाई, फिर भी वो पीएम नहीं बन पाए। आर्मी उनके खिलाफ है, इस वजह से वो जेल में बैठे हुए हैं। बहुत सारे केसेस में उनको सजा हो चुकी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी की अगर कोई आवाज़ है तो मैं ही हूँ, और उस आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश पाकिस्तान की सरकार कर रही है। हालांकि वो सफल नहीं हो पा रही है, लेकिन वो कोशिश कर रही है। तो अगर इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाता है इस समय, तो ये बहुत ही एक सिग्निफाइंग मैसेज होगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, शहबाज शरीफ के लिए। और कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की सरकार को गिराने में ये एक मददगार साबित हो सकता है ये नोबेल पीस प्राइज़। जैसे म्यांमार के केस में, म्यांमार की हिस्ट्री में अगर आप जाके देखोगे तो ऑंग सैन सू की को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। और उसी के बाद जो उनकी पॉपुलैरिटी है लगातार वो बहुत तेज़ी से म्यांमार के अंदर बढ़ी थी। और उसके बाद जो रिबेल ग्रुप्स थे उनसे भी लड़ाई करने में उनको आसानी रही और दुनिया भर का सपोर्ट भी उनको मिला। तो ये चीज़ होती है कि नोबेल पीस प्राइज़ मिलने से एक क्रेडिबिलिटी तो इंसान की बढ़ी जाती है। और लोगों के सामने तो अब लोगों आपको हमें आप और हम न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, आप और हमको इतिहास पता है, हमें सब पता है, इसलिए हम उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। आम आदमी को नोबेल पीस प्राइज़ की क्रेडिबिलिटी को क्या ही क्वेश्चन करे, पीस प्राइज़ है वो, तो खुश हो जाएंगे। तो वो वाली एक मैसेजिंग देने की कोशिश में की गई। हालांकि डिटेल में समझते हैं क्या है, कैसे कैसे मिलेगा और कौन कौन इनको उसके लिए नॉमिनेट कर रहा है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन फीस में सीधा आपको 60% का यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया है। और 60% के डिस्काउंट के साथ साथ आपको यहाँ पर 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इमरान खान जो है वो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने पाकिस्तान में जो काम किया है, अभी तो ये ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो गई है। पहले तो ये था कि ये पूरा ईस्ट एशिया में और काम किया, साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने बहुत काम किया है। चलिए अभी देखेंगे उसको भी। तो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए इमरान खान ने काफ़ी काम किया है और इमरान खान को नॉमिनेट किया जाना चाहिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। और ये नॉमिनेशन किया है, एक ग्रुप है वहाँ पर, पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस करके। ये एक एडवोकेसी ग्रुप है जो पिछले साल ही बना है और ये बना है और इसका एफिलिएशन एक्चुअल में नॉर्वेजियन पार्टी के साथ है। नॉर्वेजियन पॉलिटिकल पार्टी है पार्टिएट सेंट्रम, उसके साथ मिल करके ये इन्होंने नॉमिनेशन किया है। तो पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस जो कि हु इज़ वर्किंग इन एफिलिएशन विद पार्टिएट सेंट्रम, जो कि नॉर्वेजियन पॉलिटिकल पार्टी है,
उसके तहत इमरान खान को नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस चीज़ को लिखा कि हम बहुत प्लीज़ हैं इस चीज़ के लिए कि हम इमरान खान को नॉमिनेट कर रहे हैं, और जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान में काफ़ी काम किया है। अब देखिए, ये जो नॉमिनेशन होता है ये कैसे होता है एग्जैक्टली, इसकी कई सारी कैटेगरीज हैं नॉमिनेशन की, बट बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि नेशनल असेंबली से और गवर्नमेंट्स की जो पार्टीज़ होती हैं वो यहाँ पर नॉमिनेट कर सकती हैं। और नॉर्वेजियन पॉलिटिकल पार्टी ने ही, जब खुद आपको पता होगा कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो एक नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है, वही सारे नोबेल प्राइजेस देती है, तो वहाँ की नॉर्वेजियन पॉलिटिकल पार्टी जब इनको खुद ही स्पॉन्सर कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि इनकी ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, उनके जीतने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, उनको देखा जाता है और उसके बेसिस पर नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। कुल मिला जुला करके आप इतना मान लीजिए कि मतलब वेस्टर्नर जिसको चाहते हैं उसको नोबेल पीस प्राइज़ मतलब हलवा होता है दिलवाना, क्योंकि उनकी कमेटी में अगर आप देखोगे तो उनकी कमेटी में वही लोग बैठे होंगे। मैंने आपको कई बार दिखाया भी है कि कौन कौन होते हैं कमेटी में और किस तरीके से ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मैं फिर से आपको दिखा दूंगा जब इसका अनाउंसमेंट शुरू होगा। तो इस तरीके से नॉमिनेशन होता है, और फिर नॉमिनेशन के बाद मतलब नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है, और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के पास कई सारे नॉमिनेशंस जाते हैं, सबके नॉमिनेशंस को देखा जाता है, फिर उसके बाद उनका कंडीशंस को देखी जाती है, कौन कौन वो कंडीशंस फुलफिल करते हैं, और उसके बाद मतलब 8 महीने के एक लेंदी प्रोसेस के बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन जीतेगा कौन सा प्राइज़। तो नोबेल पीस प्राइज़ में इमरान खान का वैसे ही नाम दिया गया है नॉमिनेशन में। अब ये पहली बार नहीं हो रहा है, 2019 में एक बार पहले भी इमरान खान को नॉर्वेजियन मतलब नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, और उसमें उनको माना गया था कि इन्होंने साउथ एशिया में पूरी तरीके से पीस लाने में मदद करी। अब ये ध्यान रखिएगा, ये साल 2019 का साल था जब 2018 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, और 2019 में मतलब एक ही साल उनको हो रहे थे, बिल्कुल नए नए थे, नए जोश के साथ। तो इंडिया सबसे बड़ा टारगेट था उनका, और उन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत सारे कमेंट किए उस समय पर, बहुत सारे एंटी इंडिया कमेंट किए, कश्मीर को लेकर के, कश्मीर के मैटर को हमेशा इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करी है। तो मतलब ऐसा नहीं कि इमरान खान जब अपने टाइम में थे बहुत दूध के धुले थे और वो इंडिया से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कश्मीर के इशू को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलाइज करने का कोशिश किया 2019 में, ये उसी साल में, और उसी साल उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब इस पूरे पीस प्राइज़ की क्रेडिबिलिटी कितनी ज़्यादा है, और किस तरीके से दूसरों के एफर्ट्स को अंडरमाइन करने, दूसरों के मतलब टेरिटरी को अंडरमाइन करना, दूसरों के एफर्ट्स को अंडरमाइन करने वाले को भी नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा सकता है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल यासिर अराफात भी रहे हैं। तो खैर, इमरान खान 2019 में 2020, 21, 22, फिर 23 से उनका बुरा वक्त शुरू होता है, और आपको पता होगा कि 23 में उनकी एक पार्टी थी तहरीके इंसाफ, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ आता है और वो अपना मत हार जाते हैं, और उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। 2023 में कई सारे मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए, करप्शन के केसेस थे, बहुत सारे केसेस थे उनके ऊपर लगाए गए, और फिर इमरान खान जेल चले गए। इमरान खान की वाइफ जो थी वो भी जेल चली गई। बहुत सारे केसेस उनके ऊपर अभी भी चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन मामला ये हुआ था इमरान खान के साथ, अब देखिए जाति तो हुई है। इमरान खान को जो पहले सपोर्ट था वो आसिफ मुनीर का सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन आसिफ मुनीर का सपोर्ट हटने के बाद मतलब पाकिस्तान की देखिए आर्मी ही वहाँ पर सरकार बनाती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो पाकिस्तान की आर्मी का जब सपोर्ट हटा इमरान खान के ऊपर से, तो जानबूझ करके, धमका करके, डरा करके बहुत सारे जो तहरीके इंसाफ, जो पाकिस्तान जो इनकी पार्टी है इमरान खान की, उसके बहुत सारे एमपीज़ को शिफ्ट किया गया दूसरी तरफ, बहुत सारा डिफेक्शन हुआ, और उसके बाद जा करके नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑब्वियसली इमरान खान हार गए। उनके हारने, नो कॉन्फिडेंस मोशन हारने के बाद जब उनकी सरकार गिर गई, शहबाज शरीफ पीएम बन गए, उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से इमरान खान के ऊपर कई सारी यातनाएं की गई, बहुत सारे केसेस लगाए गए। सबसे बड़ा उसमें केस जो था वो करप्शन का केस था और अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करने का केस था, जिसमें उनको 14 साल की सज़ा भी सुना दी जा चुकी है, और ये चौथा केस है जिसमें उनको सज़ा सुनाई, कभी किसी में 2 साल, किसी में 6 साल, और इसमें 14 साल की सज़ा उनको सुना दी गई है। तो ज़्यादती तो देखिए उनके साथ 100% हुई है, और 4 केसेस में उनको कन्विक्शन हो चुका है। तो अब यहाँ पर एक मैसेजिंग की कोशिश है कि देखो किस तरीके से सरकार इनको दबाने की कोशिश कर रही है, और फिर भी ये जेल में बैठ करके डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं। नोबेल पीस प्राइज़ अगर इनको मिल जाता है तो ये, और वैसे भी इमरान खान क्रिकेटिंग दुनिया का बड़ा नाम रहे हैं, इंटरनेशनली भी उनका, शहबाज शरीफ को कितना मतलब ईन मीन 3.5 लोग जानते ही हैं, और इमरान खान को तो भाई इंटरनेशनली भी क्रिकेट प्लेयर, बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर रहे हैं। तो क्रिकेट जिस भी देशों में होते हैं वहाँ के लोग तो जानते ही हैं इमरान खान को, तो वैसे भी उनकी पॉपुलैरिटी है थोड़ा ठीक ठाक। तो इस वजह से
उनको जो सिंपैथी मिलनी है वो 100% यहाँ पर मिलेगी ही इस चीज़ से, और इस चीज़ से उनको 100% पॉलिटिकल फ़ायदा भी इसमें होने वाला है। अब इसमें कई सारे केसेस उनके ऊपर जो पहले लगे हुए थे कि भाई उन्होंने स्टेट गिफ्ट्स को बेच दिया, उन्होंने स्टेट सीक्रेट्स को आउट कर दिया, उनकी मैरिज अनलॉफुल है, बहुत सारे दुनिया भर के केसेस, उनकी वाइफ को भी इसीलिए जेल में डाल दिया गया था करप्शन के चार्ज पर और तमाम चीज़ों के, वो सारे केसेस कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान का मेन जो पावर जाने का जो पूरा एजेंडा था, जो पूरा पावर जाने का जो पूरी कहानी थी, वो आर्मी के ऊपर डिपेंड करती है। आर्मी चीफ उनके खिलाफ हुए, आर्मी चीफ ने पूरा गेम खेला, इधर का उधर किया, और वो मतलब एक कह रहे थे ना भी आर्मी ने डिफेक्शन, मतलब आर्मी के कई सारे मेजर जनरल सब साथ आए थे और कहे थे ना यासिम मुनीर को हटाओ, इसने पॉलिटिकल पार्टी बना दिया पाकिस्तान की आर्मी को। तो वो बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने सच में एक पॉलिटिकल पार्टी उसको बना दिया है। अब अगर इमरान खान यहाँ से वापस आ जाते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा चेंज के लिए, कि आर्मी का पावर अब ख़त्म होते जा रहा है और अब एक्चुअल में डेमोक्रेसी और एक्चुअल में किसी पॉलिटिकल पार्टी का पावर शुरू हो रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखोगे हमेशा जो मतलब आर्मी चीफ्स रहे हैं वो पावरफुल रहे हैं। मतलब परवेज़ मुशर्रफ किससे छुपा हुआ है, आप देखिए परवेज़ मुशर्रफ कितना पावरफुल व्यक्ति रहा अपने समय में, आर्मी में था, वो भी आर्मी चीफ रहा था एक टाइम पर। तो फिर उसने मतलब पाकिस्तान को डिफाई करके, पाकिस्तान की सरकार को डिफाइन करके कारगिल में जहरा काम करवाया था परवेज़ मुशर्रफ ने। तो फिर भी ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो पावर में आ ही जाते हैं, और पूरी पावर यही होल्ड करते हैं क्योंकि आर्मी ये होल्ड करते हैं। और उनकी आर्मी मतलब एक इंडस्ट्री की तरह है जहाँ पर सारी काम आर्मी के अंडर ही हो रहे हैं। मतलब जैसे आप यहाँ पर हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हो, वैसे वहाँ पर आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत लैंड है उसके पास, बहुत सारे बिजनेसेस हैं उसके। तो वो पाकिस्तान की सरकार को चोट पहुँचा सकते हैं कभी भी अगर उनके खिलाफ गए तो इसीलिए वो पैसा भी है उनके पास और पावर भी है, ताकत भी है उनके पास, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ये खत्म हो गई भाई। ये नोबेल प्राइज भी जो है ना खज्जल खुआर हो रहा है, दलील हो रहा है भाई। सही है। कैसे कैसे लोगों को दिया जा रहा है, कैदियों को मिल रहा है, कैदियों को। ऐसा बंदा जो यूक्रेन में जाता है उधर वार शुरू हो जाती है, और रशिया में गया तो उधर वार शुरू हो गई। बिल्कुल। ऐसा बंदा जो तालिबान की हुकूमत को ना एक्सेप्ट कर रहा था, उस वक्त जो कहता है आज उनकी सबसे पहले हमने किया था, उनकी जंजीर तो इसकी वजह से ही हुआ था भाई। हाँ, तो उस समय ये हमारे वजीर आजम तो यही हाँ, थे। तो ये वाकई नोबेल प्राइज का ना हक आज उनकी जंजीरें टूटी हैं। खित्ते में अमन लाया इस बंदे ने। हाँ जी। ऐसे ही है ना। तो टीटीपी या बीएलए है जो हमारे आपको वो तो आ रही होगी, जलने की वो आ रही होगी। भाई डिजर्व करता है। अच्छा, मैं और ये जलने की वो तो आ ही रही है ना। इमरान खान और मैं, एक मिनट, मैं और इमरान खान सिमिलर है एक क्वालिटी में, दोनों में अकल नहीं है। वो आपको जो भाई है ना, बड़े भाई, वो मुझे ना गालियां भी निकालते हैं, गुस्सा भी करते हैं, प्यार भी। वो कहते हैं कि जिस जहाँ पे भी नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया ना, या वो नौकरियां बंद हो गई, या जिसको पैसे दिए ये बंदा मार गया, एंड इसे भी कुछ नहीं मिल रहा तो मुझे भी नहीं मिल रहा। देखो अब क्या। नहीं, पहले भी नहीं, खान चांसलर बन चुके हैं ना, ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनने हाँ, वाले। हाँ। वो बन गए, अब ये भी मिल जाए। अब कोई नहीं मिलना मुलना भाई। ये नाम मिले उसने कौन सा कहा है? नॉमिनेट थे हुए हैं। नॉमिनेट में यार वो तो जेल में बैठा था साहब, उसने किसी को कहा है तो मुझे नॉमिनेट कर दो। मिन्नत तो कर रहे हैं यूथ, ये पता नहीं कितने पैसे दिए होंगे बनता है यार, किसी को उसने कहा है। 2019 में भी नॉमिनेट। अच्छा, कहीं होता तो ये साबित तो करते ना भाई कि इसकी पार्टी का कोई बंदा गया है, उसने कहा कि मेरे लीडर को कर दो नॉमिनेट। कुछ तो होता है, कुछ तो बताते हैं। सर ने बताया अंदर की खबर आ जानी है, ये जनती वाले हैं। ये मतलब खबरें ले मेरी बात ये तो आम खबर है, नहीं, पाकिस्तान सर ने बताया कि नॉर्वेजियन और पाकिस्तान वर्क अलायंस जो है ना, वर्क अलायंस पाकिस्तान के कौन से जो पॉलिटिकल बंदे होते हैं जो काम करते हैं, वो उन्होंने नॉमिनेट के लिए रिक्वेस्ट की है। सर ने वीडियो में बताया, तो नहीं आप कह रहे कोई बंदा नहीं गया होना, ऐसे तो नहीं ना कुछ वहां तक पहुंचा है तो उन्होंने नॉमिनेट किया। पैसे दिए होंगे इनके पास। अच्छा, मिसाल के तौर पे इस नॉमिनेट के लिए इमरान खान ने किसी को कहा ही नहीं, लेकिन अगर एक मिसाल के तौर पे जनरल आसिम मुनीर को नॉमिनेट कर देते कि आप पाकिस्तान को अच्छे तरीके से लेके चल रहे हो, पाकिस्तान के हालात अच्छे आपकी वजह से चल रहे हैं, फिर आपका क्या रिएक्शन होता है? उसका एक रिएक्शन होता है। नहीं, फिर एक मिसाल के तौर पे बताने तो लगा। आप यही सुन लो कि मैं नहीं, पहले आप ये नहीं समझ लो कि मैं आपको तान सिखा रहा हूँ। ठीक, तो ये फिर समझ लो। लेकर नहीं चल रहे लेकिन हैं। आप उसका रिएक्शन क्या होता है? क्या आपका रिएक्शन क्या होता है? टीटीपी को ठोक रहा है, कंट्रोल नहीं पीएलए किया को ठोक रहा है, इंडिया को मतलब ये ठोक ठीक रहा है। होना इंडियन था। बॉर्डर पर कशीदगी हो रही है, उसको नहीं नॉमिनेट ठीक होना था। और क्या नॉमिनेट होता है? सही होना और था। क्या होता है? बस ठीक है फिर। ये बंदा किस तरह से भाई साहब आपको पीसफुल लगता है?
पहले दिन आया था वो 3 महीने तो लाहौर धरना दे के बैठा ये रहा। कहती है अब ये जेल में अब इसके जो यूथी फॉलोवर है पाकिस्तान से बाहर कोई भी पॉलिटिशियन जाता है उधर चोर 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 उसने चोर चोर 2014 में कहा था ये रिवाज इस बंदे ने शुरू किया आप है। किधर भी कंट्री में जाएंगे ना, जो चोर लुटेरे डाकू आप 75 साल से कर रहे हैं, आर्मी चीफ हो या जज हो, आप वहीं पे जलील हो जाओगे। देख लो पूरी दुनिया में तो वो इवन किसी के की- मक्का मदीना में जाके भी ये जलील और रुसवा हो वो गए। अच्छी बात है। अभी अभी मरियम नहीं, नवाज और अपने दिल शहबाज पे शरीफ आना। मक्का मदीना भाई, में नाम गए, अच्छा। वहाँ पे बदनाम हो गया वो है। अच्छी बात है। कितनी पवित्र बदनाम हो जगह गया है। कितनी पवित्र वहाँ जगह पे है। इंडियन है ना, इंडियन मुसलमान, वो बंदे उसको चोर कह रहे थे, वो तो इमरान खान के खाना जेल वो तो इमरान खान के जूतिया नहीं है ना। यूथियों नहीं बोला है। भाई बात कर, उसने मैं खुद सुना अपनी जबान से, जो इकरार कर रहा था, वीडियो है ऊपर टिकटॉक एक मिनट उसने बनाया था मैं इंडियन मुसलमान हूँ। आपकी बात ठीक है, जबान पे कहा है। एक मिनट मेरा ये ये सवाल है मुसलमान जिस तरह की अच्छा एक मिनट नहीं, तुम- इमरान खान को पूरी दुनिया में जिधर मर्जी में जाता रहा, आज अगर किसी बंदे ने कहा चोर आ गया, यार चोर आ बात गया, तो सुन ले। एक चोर मिनट, यही उसको तो कभी नहीं किसी घड़ी ने कहा। चोर नहीं है। उसको तो दुनिया में किसी ने नहीं कहा। घड़ी चोर के कितने केस चले दुनिया में किसी ने कहा नहीं। अच्छा मैंने एक सवाल सिर्फ है। नवाज शरीफ अच्छा, ने कहा है। नवाज मैंने शरीफ कहा। तो एक तो मिनट तू है उसका जूतिया नवाज शरीफ का। एक मिनट नवाज घड़ी शरीफ चोर चुप करो तारिक भाई इतना नवाज घड़ी शरीफ चोर चोर बंदा। 190 मिलियन किसके एक पास मिनट, है? नवाज आप शरीफ बताओ चोर है। किसके पास ए, है? यकूब भाई। दानिश स्कूलों पे यार, लग रहा बात तो है। सुनो आप। शहबाज शरीफ के पास है। इधर है। दानिश स्कूलों पे लगा रहे लग रहा हैं। है। नहीं नहीं नहीं, ऐलान हुआ है, लाख 1 रुपया भी नहीं लगा। लग रहा है कि नहीं? 1 रुपया भी नहीं लग रहा। नवाज शरीफ बोला था, उसने ऐलान स्कूलों पे किया लग रहा है। है। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि मैं दानिश स्कूलों पे 190 मिलियन जो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दिया है ना, वो मैं लगाऊंगा दानिश स्कूलों ऐलान पे। करके लगाएगा। ठीक है, एक मिनट। ये बंदा चोरी चोरी इमरान करता खान है। ने ना 190 मिलियन लिया था, ना उसको किसी ने दिया था, वो मलक रियाज ने दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट में था। इमरान खान ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट में, मलक रियाज ने दुबई में बैठ के कहा था सुप्रीम कोर्ट में है। सारी बातें ठीक एक मिनट, हक की बात करना, हक की बात करना। उठ जाए यहाँ से वो 190 मिलियन वही सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया शहबाज शरीफ को। अच्छा, वो ठीक डैम हो बनाने गया। के लिए जो फिर पैसे एक मिनट, दिए वो थे। वो इमरान खान को 14 साल सजा क्यों हुई नहीं, थी? डैम बनाने के लिए उसको पैसे। 14 साल सजा क्यों हुई? वो साकिब निसार ले गया। वो डैम बनाने के भाई लिए। वो साकिब निसार ने चलाया था, वो साकिब निसार वो ने साकिब निसार मामा लगता है। साकिब निसार को अमेरिका में अवाम ने पूछा है, वो वहीं से भाग गया, उसकी बेटी को भी पकड़ा गया, उसको वो भी लाने भाग वाला गई। कौन था? वो खुदा के बंदे इमरान खान से पहले साकिब निसार चीफ जस्टिस था। इसके दौर में नहीं था। इसके दौर में था, लेकिन वो इमरान खान से पहले था। एक मिनट पहले तो नहीं, वो इमरान खान से पहले था। पहले तो नहीं बोला पैसे था तक कि किस कौन लेके गया? एक साकिब मिनट निसार इमरान खान से पहले था, ये सारा काम साकिब निसार मैं ने मान किया। लेता हूँ, मान लेता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ, मैंने पैसे को सेंड किए, कसम से किए, मैं आपको अभी भी दिखा सकता 10 रुपये सेंड किए आपने भी। साकिब निसार सॉरी चीफ जस्टिस एंड प्राइम मिनिस्टर डैम फंड अकाउंट का यही नाम था। हाँ। अच्छा एक फिर मेरी इमरान बात खान के मैं ऊपर देता हूँ। कितने केस चल गए? यूसुफ अब बात आपकी बात करना, बात नहीं सुननी। 200 के ऊपर केस चले हैं ना। साकिब निसार का वो जो काम कर रहा में इमरान खान भी, ये केस इमरान खान के ऊपर ही, और हार के हिजड़ों का केस है, औरतों का केस है, निकाह का केस है, दहशतगर्दी का केस ये है, तो बाद में टीटीपी का केस है, अभी लड़ी का केस है, अभी पहले तो भुगत इतने रहे। केस है, वो केस अभी तक नहीं तारक वो तो मैं अच्छा, करूंगा। सारे- यहाँ पे याद कर रहे हैं। भी करेगा। एक केस हासिम मुनीर था, जनरल हासिम मुनीर था, एक और केस तारक और उमर ने याद करवा दिया, वो भी लगा हाँ, तो जो अच्छा हमारे मेरा पास एक भी लगा सवाल था उस टाइम का, मैं चुप हूँ, ये भी लगा बोलने दो। एक मिनट। नवाज शरीफ जरदारी जो कुछ साले चोर है, मैं मान लेता हूँ, ये मानने न माने, जो इतनी पवित्र जगह थी मक्का और मदीना, वहां जाके वो उमरा लोग कादे जैसे भी हैं, उनको मदीने के सामने, अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो बंदा मस्जिद नबवी में ऊंची आवाज में भी बात करे ना, वो इंतहाई बड़ा गुनहगार। मैं हदीस सुना सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। और वहाँ पे एक मिनट मैंने उनको चोर मान लिया जरदारी आसफ को, मैं मानता हूँ 100%। अब वो जहाँ पे उम्रा करने के जैसे तैसे भी हो, वहां जाके ऐसे चोर चोर नारेबाजी करना, ये क्या गलत है कि नहीं? अच्छा तेरी बात होगी, एक बात बस मुझे जवाब देना है। ट्विटर पे ले जा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, जहां भी चला जा, ठीक है। एक लफ्ज बता दे कि इमरान खान ने कहा कि मक्का और मदीना में अगर कोई पाकिस्तान सियासतदान को जज को लीडर आए, उसको आपने चोर बोलना है। ये बोलते हैं बता दे कि मुझे, एक पहले लफ्ज खुद बोला है। पहले मैंने अवाम का नाम लिया, अवाम बोल रही तुमने है। बोला इमरान खान ने बोला है। ला भी मैं खुदा की कसम उठा, मैं कलमे से काफिर होके मरूं, मैंने अगर कहा हो कि इमरान खान ने कहा हो, इमरान के मैंने कहा उठा के मैं एक मिनट वीडियो बंद करके देख ले, बंद करके वीडियो देख ले। मैंने इमरान खान का कभी आज छोड़ के अच्छा। कभी भी नाम नहीं लिया। अच्छा, बात मैंने ये कहा है अवाम उनको चोर करती, इमरान खान ने ये कहा था सिर्फ।
इमरान खान ने कहा था क्या आप कि इधर 14 के धरने में आप जिधर भी दुनिया में जाओगे दलील हो गए तो इसका क्या मतलब? क्योंकि आप चोर डाकू आप दलील हो बगैर लगा लिए लेकिन सऊदी अरब मक्के का नाम तो नहीं ना चूसा उसने दुनिया में किधर है? दुनिया में वो दुनिया में सवाल है। मक्का अच्छा सऊदी अरब मक्का मदीना में हो रहे दुबई में हो रहे अमेरिका में हो रहे कनाडा में हो रहे न्यूजीलैंड में हो आप ये रहे मानो ये क्या है जो मर्जी उस जगह पे करना उसने कहा था चोर डकैत जो भी कंट्री किसी का भी हो वो जलील हो जाता है तो खुद दलील हो रहे हैं नहीं, मैंने इमरान ये खान का बोला है। मतलब हरगिज नहीं कि नबी के रोजे उस जगह पर अपने यूथ को खामोश होना चाहिए। उस जगह पे ऐसी नहीं बातें करो जो चोर होता है उसको चोर ही कहते हैं जो डाकू होता है डाकू ही कहते हैं कोई बड़ी चवल होगा भाई। कौन इज्जत बात है। ये नोबेल प्राइज तो नवाज शरीफ जरदारी को तो नहीं मिला तेरे जज को कभी नहीं मिला आसम मुनीर को तो नहीं मिला शहबाज शरीफ को तो नहीं मिला बिलावल पढ़ गया है मरियम पढ़ गया है बेनजीर पढ़ गया है उनको तो नहीं मिला और भाई जुल्फकार अली भुट्टो को नहीं मिला जियाउल हक को नहीं मिला या को नहीं मिला अयूब को नहीं मिला मुशर्रफ को नहीं मिला लोगों को अजीब बात है जो 47 मुल्क को लीड कर रहे हैं जिन्होंने कायदे आजम की फैमिली मार दी भुट्टो खानदान मार दिया और जिन्होंने लियाकत अली खान को मार दिया कायदे आजम की बहन को शहीद करके मार दिया उनको तो कभी नहीं मिला जो वेस्ट के लिए फायदेमंद लोग उसको को प्राइज देते हैं जैसे मलाला ये बात है जो वेस्ट के लिए फायदेमंद हो उससे सिर्फ मिलता है जैसे मलाला यूसुफजई को मिला अब बी अली को सपोर्ट करके मालूम ने हमारे जवान शहीद करा रही उसे भी नॉमिनेट कर रहे हैं असल बात ठीक है जो वेस्ट को फायदा पहुंचाए उसे मेरी कंट्री के जज साबका मेरी कंट्री के आर्मी चीफ साबका मेरी कंट्री के वजीर आजम सदर साबका टोटल अमेरिका में बैठे उनके पिट्ठू बूट चाट रहे हैं उनको क्यों नहीं मिल रहा लंदन में बूट चाट रहे कनाडा में बूट चाट रहे उनको क्यों नहीं मिलता वो 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं उनको क्यों नहीं मिलता उनके सामने झुकते नहीं अजीब ओ खुदा को मेरे अल्लाह झुकता नहीं है वो जो खुद जाके कहता है ये ना मानना ये ना समझना कि मैं भिखारी मत मांगने आया हूँ अच्छा इसी बात पे इसी बात पे इनको वर्ल्ड बैंक ज्यादा किसने मांगा आईएमएफ ने पैसा नहीं दिया इनको अच्छा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने पैसा नहीं दिया अच्छा इसी बात अब क्या हो गया इजराइल में जाके पाकिस्तान को आसम मुनीर गिरवी रख रहा है अच्छा पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान को गिरवी रख रहा है इजराइल के अंदर जाके हकीकत है ये मीटिंग सऊदी अरब के अंदर हुई है जिसमें शहबाज शरीफ नवाज शरीफ दोनों थे सॉरी शहबाज शरीफ मरियम नवाज तेरे किधर ने झूठ फैलाया झूठ नहीं फैलाया ये हकीकी मीटिंग है मैं तुझे मीटिंग वीडियो भेजू मैं वीडियो भेजू बातें सुनती होंगी बातें मैं सामने नहीं बैठा था ये बंदा जो वीडियो दे रहा है ये सामने बैठा हुआ था ये भाई जो वीडियो में बता रहे हैं सामने बैठा था इमरान खान को नाम मिलने वाला ये सामने बैठा था बता ये सामने बैठा है इसने भी तो वीडियो ही बताई है ना प्रॉपर ऐलान होता है कि नहीं वो तो इल्जाम लग गया इमरान खान को उस वक्त साबित था कोई बंदा था जो इमरान खान को देख रहा था यार बैठ जाइए तू कभी कहता है हिजड़ों के साथ बदफेली करता है कभी तू कहता है ये लड़कों के साथ बदफेली करता है तू या तेरी मीडिया ने देखा उसको इसकी बीवी देखा है नहीं बताया देखा है उस बीवी का बयान सुन ले अच्छा उसकी बीवी ने कोई वीडियो दिखाई आपको उसने बयान दिए कोई भी बयान और वीडियो में फर्क शादी है की मेरे साथ आता नहीं था बयान और वीडियो में फर्क है बयान और वीडियो में फर्क है मुझे वीडियो दिखा दे तूने आए कौन सी वीडियो दिखाई साबित कर दे मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो मैं कह रहा हूँ बात ये है झूठ के अलावा कुछ भी नहीं ये 200 के ऊपर जितने केस है टोटल झूठ है टोटल झूठ है तेरी अदालतें झूठी तेरी जमहूरियत ही झूठी है तेरी कंट्री में तो बात तो क्या करता है तो ये जब आप इजराइल के तलवे चाट रहे हो जाके शर्म से मर जाओ फलस्तीन में बच्चे 4 साल के ऊपर मर गए यतीम हो गए कम से कम लड़ नहीं सकते उनके घर जाके तो बूट तो न चाटो कम से कम उनके बूट तो न चाटो जाके लड़ नहीं सकते कहते दिल में तो बुरा कौन है आप उसी इजराइल उधर वो 400 बंदा मार दिया इससे पहले ये इजराइल में जाकर नितनियाहू के बूट पालिश कर रही हमारी आर्मी भी हमारे सियासतदान भी यार शर्म से मार दो तारक शर्म से मार दिया यार अच्छा बात सुनने वो बेचारे मर रहे हैं इमरान खान ने क्या 47 से लेके हम अक़वाम मुत्तहिदा में क्या कहते हैं फलस्तीन के लिए हमारी जान भी कुर्बान आज तक किसी लीडर ने कुछ किया इसने क्या किया है वो आटम बम जो रखा हुआ है उसको चाटना है अपने क्या किया बताओ वो तो 7 लाख के ऊपर आर्मी है वो किस लिए रखी है आगे मत जा वो किस लिए रखी हुई है बता दे इसने बात करते हैं आपसे तो यमन वाले अच्छे हैं फलस्तीन के लिए इसने क्या किया आपके लिए यमन वाले अच्छे बात हैं की ना तू वो गरीब कंट्री हो के कम से कम लड़ तो रहे हैं मर तो रहे हैं इमरान खान ने क्या किया आपसे
अपने पाकिस्तान के लिए क्या इमरान खान ने ये किया, उसने कहा इजराइल को मैं तब तक आपको नहीं मानूंगा जब तक फलस्तीन का हक उनको नहीं दिया जाएगा। अच्छा ठीक हो गया, कम से कम यूसुफ ये भी इतना तो कह देते यार, इतना लफ्ज तो कह देते उधर न जाते। दहशतगर्द किसने करार दिया? बात करते हो नेतन्याहू को दहशतगर्द ओ यार खुदा के बंदे इतनी हिम्मत थी। ओ बैठ जा, नेतन्याहू बेगैरत आ रहा था तो सारी दुनिया के लीडर उसके थे, इमरान खान उसके मुंह की तरफ पाँव कर दिया था। वीडियो रिकॉर्ड पे मौजूद है, इतनी हिम्मत तेरे किसी बंदे में नहीं है जितनी हिम्मत इमरान खान में है। दलाली करता है ये बंदा। बिल्कुल ये वो बंदा है, फलस्तीन में बच्चे मार रहे हैं, खुदा की कसम वीडियो भी खिंचवा सकता हूँ, वो इमरान खान का नाम लेके रोते हैं अल्लाह इसको आजादी दे, अल्लाह इमरान खान को दोबारा ला। वो फलस्तीन के दुआएं करते हैं, AI के साथ वीडियो AI के साथ बन जाते हैं, BI के साथ बन जाते हैं। दुनिया में कहीं चला जाए इमरान खान के नाम पे, बनी गाला के नाम पे, कहतिया प्रचार के नाम पे दुनिया चल रही है। कभी शहबाज शरीफ आजम मुनीर का, जरदारी का, बिलावल का नाम आया है? कभी इज्जत से नाम लिया तेरा बैर कंट्री में बंदों की वजह से? मिस्टर टाइपर की तरफ से बातें करते हो। बात ये है कि मैंने ये नोबेल प्राइज लेने वाले की यूथ ये देख लो, फॉलोअर देख लो, ये नोबेल प्राइज लेकर इनको भी देख लो, फलस्तीन में बच्चे मार रहे हैं, ये बंदे इजराइल में जाके उनके तलवे चाट रहे हैं। दर फिटे वो लाख दे लानत मारने वालों पे भी और चाटने वालों पे भी, लानत ऐसी सोच पे भी। जो इजराइल के पासपोर्ट तो लिखा हुआ है पूरी दुनिया जा सकते हो, इजराइल नहीं जा सकती। और खुद बेगारत के बच्चों खुद क्यों चले गए? हमें पासपोर्ट पे देख के कहते हो कि इसके ऊपर इजराइल नहीं जा सकते, खुद क्यों चले गए? मुझे ये बताओ, यूसुफ हक की बात क्यों नहीं करता? खुद क्यों चले गए? पासपोर्ट पे तो नहीं है ना, जो बात करते हैं जो बस करना होता है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और सिंपल ओए सी बात मेरे ये है, रब्बा, अब बात कर लिया तो सिंपल सी बात है, कंट्री के लिए नोबेल प्राइज जो नॉमिनेट 75 साल हो गया, पहले कंट्री के लिए क्यों कुछ नहीं किया? आज ही तुझे कंट्री के लिए इजराइल याद आ गया। भाई बहुत कुछ करना पड़ता है। 75 साल गुजर गए, कंट्री याद नहीं। जब उधर लाखों की तादाद में मर गया, आज हो गया जी, आज अवाम में खून जा के इजराइल के साथ तल्कात अच्छे करके टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते हैं, जिनको इंजीनियर नफरत करके बुरा फाड़ लिया उससे। वाह। अच्छा चल इस बात पे आ गए यूसुफ, बात होगी खत्म वीडियो लास्ट में। ये कह रहे हैं ना इजराइल के साथ अच्छे तल्कात करने चाहिए क्योंकि पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर, साइंसदान, जो कुछ भी। चलो टेक्नोलॉजी लेनी, आप बात से नहीं मुकरना, आप इजराइल को मान लो भाई। अगर हमारी हुकूमत सियासतदान मनवा ले, पासपोर्ट से हटा दे, सॉरी एक छोटी सी बात, छोटी सी बात, अगर ये सऊदी अरब दुबई ने माना है ना, सऊदी अरब दुबई ने माना है, अगर हमारी हुकूमत मनवा ले तारक, हम कौन होते हैं यूसुफ ना मानने वाले? चलो भी अच्छे तल्कात कर लो, मैं देखता हूँ आप कैसे मानते हैं। चल अब अच्छे तल्कात इजराइल के साथ करने हैं अब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसने नेतन्याहू पर दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। अब उनको दहशतगर्द क्लियर करके उनसे ही टेक्नोलॉजी हासिल करने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हासिल क्या बात है, उनसे ही कुछ हासिल करने जा रहे हैं। अच्छा हासिल कर लेना, वापस आएंगे और बात से न मुकरना। 100 बातें अंदर से तू बात से मुकरना नहीं। आप ये पहले भी एक दफा गए थे। ओ भाई चलो छोड़ दे, इस बात तो गए साबित हो गए, अब कुछ हासिल करने अभी कोई साबित नहीं हुआ। सारी दुनिया दिखा रही, 10 बंदे गए, 10 बंदे गए जो नेतन्याहू के साथ मिल रहे, ईद के तीसरे दिन आए। नेतन्याहू के साथ वो नेतन्याहू को मिलना जरूरी नहीं है, नेतन्याहू को मिलना जरूरी नहीं है, उसके साथ मिलना है। वो नेतन्याहू तो तेरे जैसा जहर बंदा है, वो तो हुक्म पे चलता, जो अमेरिका कहेगा हुक्म पे बम मारो जी। हम कहते हैं वो करता है अमेरिका, वो करता है। बात करते हो आप इजराइल के साथ अच्छे तल्कात रखने, आपने बिगाड़ने नहीं है, अपनी कंट्री को तरक्की की तरफ लेके जाना है। जो चूचिए जो इमरान खान जैसे बंदे हैं उनको भी बढ़ाओ ताकि उनको भी अकल आ जाए। आप इजराइल से सबक लेके आना है, आपने उनके तल्लक अच्छे रखने हैं। ये भाई साहब वेस्ट का पाला हुआ है, बिल्कुल उधर गुजारी है, ऐसी बात है, ऐसी बात उनके हद पे चढ़ा हुआ है। ये हकीकत बात है, चले ये अच्छी बात ये उनका एजेंडा, उनका ही काम कर रहा है। नोबेल प्राइज या कोई भी उससे मिलता है जो ऐसी बात। और भाई साहब यकीन माने पाकिस्तान की जो हालत इस बंदे ने की है, ये किस लेवल से यार इनकी अच्छा बाहर की कंट्री में जाके हमारी हुकूमत कहती है ये मौलवियों का सर बना है, ये एक आलम बना फिरा है, ये है वो, बाहर जाके अमेरिका इंग्लैंड में यूसुफ। तो जब इधर आ जाते हैं, इधर पाकिस्तान में आके कहते हैं ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है। मुझे समझ नहीं आती, उधर से आलम के मुफ्ती बना देते हो गोरों में जाके,
इधर उसको आपको यहूदी का क्योंकि- बना देते क्योंकि हो। मेरा भाई ज्यादातर- अजीब बात है यार, आप बंदों की समझ नहीं मुझे आ रही, अजीब बात है भाई।